यहाँ एक लीलामाई सत्संग भवन है वृंदावन में, वहाँ कथा हो रही थी। बहुत वर्ष पुरानी बात है। हम समझते हैं कि ये सब कुछ बना नहीं था, पुराना मंदिर था और पीछे टीन सेट पड़ा हुआ था। शास्त्री जी को तो सब पता है। यहाँ खंडहर था जहाँ हम लोग बैठे हैं। तो उन वृद्ध संत ने कथा सुनी और कथा सुन के उनका मन इतना करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, महाराज जी, मैं एकांत में आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। हमने कहा, महाराज जी एकांत तो क्या, जहाँ आप रहते हैं वहाँ मैं आना चाहता हूँ, आपके पास बैठ के कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आज कथा पूरी हो गई है, अब तो अंधेरा हो गया, तो कल आप कृपा करके पधारें। 2 समय कथा होती थी उसमें, दोपहर में भी, सवेरे भी और शाम की बैठक में। तो हमने कहा कल फुर्सत है, कल आप आ जाना, वहीं प्रसाद पाना। और हाँ ठीक है, कल आपके साथ ही भिक्षा करेंगे। बहुत अच्छी बात। तो वे आए, ठाकुर जी का दर्शन किया, समाधि पुरानी थी, प्रणाम किया और पीछे टीन सेट था, हमारे साथ बैठकर उन्होंने प्रसाद पाया। अब वो बंबई के महात्मा, गर्मी का समय और टीन महाराज ऊपर से तपे, वहीं रसोई भी बनती थी। तब नौकर चाकर एक नहीं था, एक भी कोई स्टाफ नहीं था। सफाई, बर्तन मांजना सब साधु ही करते थे। पंगत भी 50-60 मूर्ति से तो कभी कम नहीं होती थी। रहने की जगह नहीं थी, इतने साधु थे। जगमोहन में दास का आसन रहता था, हमारी चौकी के नीचे 2 साधुओं का आसन रहता था। तखत के नीचे जगह नहीं थी, रात में घुस के नीचे सो जाओ। फिर इधर कमरे बने तो भीतर कमरे में 2-3 पड़े रहते थे, गैलरी में पड़े रहते थे, जगह ही नहीं थी। उसी में सब नेम प्रेम से गुजारा कर लेते थे। तो वहां बैठे, वहां ज्यादा गर्मी में परेशान हो रहे थे, फिर यहाँ जगमोहन में आकर बैठे। अब भगवान की लीला, लाइट और चली गई, पंखा चले तो थोड़ी बहुत राहत मिले। तो उन्होंने हमसे कहा, स्वामी जी ने, कि कथा सुनकर हमें इतना भाव जगा कि हमको बड़ी ग्लानि हुई कि हमारा जीवन बेकार चला गया। सुख सुविधाओं में हम बंबई में ही रह गए, मठों में सन्यासियों के रह गए, पर वस्तुतः जीवन तो हमारा बेकार चला गया। तो मैंने ये निश्चय किया था कथा सुनने के बाद कि अब शेष जीवन में आपके चरणों में, आपके पास रहकर व्यतीत करूंगा। फिर हमारा सारा वैराग्य रफू चक्कर हो गया। हमने कहा क्यों? बोले अब इतने कष्ट में रहने का हमको अभ्यास ही नहीं है। हमको कमोड वाली वो चाहिए, वातानुकूलित कक्ष चाहिए, व्यवस्थित कक्ष चाहिए, व्यवस्थित भोजन चाहिए, दवाइयाँ भी चाहिए। तो हम तो सोचते थे कि मलूक पीठ है तो कुछ बढ़िया बना होगा, यहाँ तो टीन सेट पड़ा हुआ है। यहीं रहते हैं सब साधु? ने कहा सब यहीं रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? हमने कि जहाँ आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं यहाँ? तो बोले अब हमारा वैराग्य ठंडा पड़ गया। अब एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब हम बंबई तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि शरीर अब उस प्रकार का हो गया। अब मेरे कल्याण का कोई एक साधन बता दो जिसको मैं आना जाना छोड़कर कर सकूं। मैंने कहा महाराज आप तो हमारे पूज्य हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं। ये कहीं प्रार्थना है, कोई आवश्यकता नहीं कहीं जाने की। आप जहाँ रहते हैं वहाँ रहकर अब लोक व्यवहार से बचते हुए प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक राम 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 करिए बस। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। और वे यह निश्चय करके यहाँ से गए। बीच में एक बार भगवत कृपा से संभवतः दर्शन भी हुआ, तो बड़े प्रसन्न और बड़े आनंद में दिखाई पड़े। ये बात उनके लिए हम नहीं कह रहे हैं, हम अपने लिए कह रहे हैं कि हमारे जैसे विषयी लोग कई बार इसलिए भजन के साधन के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हम विषयों के गुलाम बन जाते हैं, सुख सुविधाओं के, भोग विलास की सामग्री के गुलाम बन जाते हैं, उसके बिना नहीं जी सकते। तो इंद्रिय, विषय, ये विषय, विषय माने रूप रसगंध शब्द स्पर्श,
गाहक गण घेरो, गाहक गण, गण माने समुदाय। नारायण, चीज एक हो, वस्तु एक हो और उसके ग्राहक 10 हों अथवा 10 हों 20 हों तो क्या होगा उस वस्तु का? है बंदर बांट ही नहीं होगा, बोली लगेगी, कौन कितना दे सकता है, सब कहेंगे हम खरीदेंगे, चीज एक ही है। गाहक गण घेरो, मुझ एक अकेले को अनेकों ग्राहकों ने घेर रखा है, मैं किसके हाथ बिकूं? हे नाथ, आशय कहने का ये है, मुझे किसी के हाथ मत बिकने दीजिए, न काल के हाथ बिकने दीजिए, न कर्म के हाथ बिकने दीजिए, न इंद्रियों के हाथ बिकने दीजिए, न ही विषयों के हाथ बिकने दीजिए। हे नाथ, आप तो इस दीनहीन को स्वयं ही ले लीजिए। दस 20 आदमी खड़े हैं, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे, ठीक है शास्त्री जी। और मंडी में राजा साहब आ गए, तो सबके मालिक, खबरदार किसी ने इसकी ओर देखा तो इसको हम लेंगे। हिम्मत है किसी की? बोलो, किसी की हिम्मत नहीं है। गोस्वामी जी यही कह रहे हैं, सबको कह दो खबरदार, जो तुलसीदास जी की ओर देखा इसको तो मैं खरीदूंगा, ये मेरा है। हे नाथ, मेरी भारी दुर्दशा हो रही है, ये ग्राहक हमारी बोली लगा रहे हैं महाराज, ये बोली लगा रहे हैं होन कबूलत। होन कबूलत माने ये बहुत ऊंची बात है, मैं कबूल नहीं रहा हूं, अर्थात इनके हाथ बिकना नहीं चाहता। हम लोगों की सबसे बड़ी भूल ये है कि हम इनके हाथ बिक जाते हैं। क्या? हम काल कर्म इंद्रिय विषय इनके हाथ बिक जाते हैं। ये निश्चय तो साधक को स्वयं करना पड़ेगा कि हम बिकेंगे तो श्री रघुनाथ के हाथ बिकेंगे, श्री श्याम सुंदर के हाथ बिकेंगे, सदगुरु के हाथ बिकेंगे, संतों के हाथ बिकेंगे, हम संसार के हाथ नहीं बिक सकते। ये निश्चय तो खुद करना पड़ेगा। हो न कबूलत, मैं कबूल नहीं करता, तो ये हमको बांध लेते हैं, कहते भाग ना जाए, इसको तो लेना है, कहीं भाग के न चला जाए कहीं। मोल करत करेरो, मोल करत करेरो का अर्थ है कि दाम पर दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं, भागने भी नहीं देते, हमको पकड़ के बांध रखा है, बस में कर रखा है। और मैं कबूल नहीं रहा हूं इनका सेवक बनना। क्यों? क्योंकि मुझे एक सबल आश्रय प्राप्त है। सबसे सबल आश्रय क्या है? धन्य है, धन्य है। कहते बंदी छोर तेरो नाम है, बिरुदैत बड़ेरो। बंदी छोर तब नाम है, बिरुदैत बड़ेरो। आपका नाम बंदी छोर है। बंदी छोर माने अविद्या माया के बंधन से छुड़ाने वाला है। बिरुदैत बड़ेरो, इस नाम का बिरुदैत भी बहुत बड़ा है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। और एक बात और है, बिरुदैत बड़ेरो, आपके नाम का बिरुद भी बड़ा है, और इस आपकी वेशभूषा का बिरुद भी बहुत बड़ा है। इस सदगुरु भगवान की कृपा से जो संत का वेश मिला है ना, मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक, गले में सुंदर तुलसी की माला, ये जो वैष्णवता का बाना है, ये भी बिरुदैत बड़ेरो।
मूल्यवान चीज की तो जाने दो। राजा के कुत्ते को भी बिना राजा की आज्ञा के नीलाम नहीं किया जा सकता। क्या? राजा के कुत्ते की भी बोली कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि राजा का कुत्ता भी यदि नीलाम हो जाएगा, बिक जाएगा, तो राजा की प्रशंसा होगी कि निंदा? यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं, आपका बाना इस तुलसीदास ने धारण किया है, भेष भगवान का संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से मिला है। अब ये काल कर्म गुण विषय ये खरीद लेंगे तो इसमें आपकी भारी बेइज्जती होगी। आपकी बेइज्जती ना हो ये मैं चाहता हूं। कब कहां से प्रकट हो जाए इनकी तो लीला यही जाने। बिरुदयित बड़ेरो, कोई खरीद नहीं सकता। खरीद लिया तो फिर राजा की महिमा क्या रही? नहीं रहेगी राजा की महिमा। तो हे भगवान बिरुदयित बड़ेरो, मैं कहो तब छल प्रीति के मांगे उर्डेरो। तो मैंने उनसे कहा कि भैया तुम हमारी बोली क्यों लगाते हो? क्योंकि हम तो श्री रघुनाथ के हाथ बिक चुके हैं, हम तो गुरु गोविंद के हाथ बिक चुके हैं। जो बिकी हुई चीज है उसकी बोली तो नहीं लग सकती। तब झगड़ा उनका खत्म हुआ। अरे बोले इसको तो भगवान ने खरीद लिया है, क्योंकि इसकी वेशभूषा बता रही है तो भगवान का हो गया, भगवान ने खरीद लिया। तब ये काल कर्म विषय ये सब इतने पाजी हैं, इतने धूर्त हैं कि इन्होंने छल पूर्वक हमसे संबंध जोड़ना चाहा। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि अब देखो हम भी तुमको बहुत चाहते हैं और हम तो खरीदना ही चाहते थे, लेकिन तुम तो भगवान के हाथ बिक गए, रघुनाथ के हाथ बिक गए। तो कोई बात नहीं, ऐसा करो हमको अपने में रहने की जगह दे दो। क्या कहा? रहो भाई, जिसके आप खरीद रहे उसके पास रहो, पर हमको भी, हम आपको छोड़ नहीं सकते। जीव कहता चलो कोई बात नहीं, रहे आओ। क्या कहता है? क्या कहता है? रहे आओ। यही भूल है। क्यों रहे आओ? क्यों रहे आओ? तुमसे हमारा क्या लेना देना? क्यों रहे आओ? जो व्यक्ति हमारे मन के भाव के अनुरूप नहीं है वो हमारे पास क्यों रहे? जाओ, बापोती है क्या तुम्हारी? जाओ यहां से। ये नहीं कह पाया, रह गए। फिर इन्होंने कब्जा कर लिया, फिर दुर्दशा पर उतारू हो गए। हे भगवान, अभी तो ये दीनता दिखा रहे थे, अब मालिक बन के बैठ गए। हे भगवान, फिर भी मैं बच रहा हूं। इन्होंने मेरे भीतर घुस करके मेरी दुर्दशा, फिर भी मैं बच रहा हूं। नहीं तो हमारा तो कहीं अता पता भी नहीं चलना चाहिए था, हमारा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं अब तक बचा हुआ हूं। सतयुग में कोई बच जाए, त्रेता में कोई बच जाए, द्वापर में कोई बच जाए, आश्चर्य नहीं है। मैं इस कठिन कलिकाल में बचा हुआ हूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं। देखो, इसका आशय यह है कि चाहे जितना भयंकर युग हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, यदि आप भगवत शरणागत होकर अनन्य भाव से भगवान नाम का आश्रय लेते हैं तो आपकी ओर कड़ी नजर से देखने वाली कोई दुनिया की ताकत नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, नाम ओट अब लगी बचो। अब तक जो मैं बचा हुआ हूं इस भयंकर युग में भी, ये आपके नाम की ओट से। देखो, सबसे पहले पाप की वृत्ति मन में आती है, मन के बाद वाणी में आती है, और वाणी के बाद क्रिया में आती है। इसलिए जो लोग निरंतर भगवान नाम का जप करते रहते हैं
उनका मन पवित्र होता है। मन लगाकर नाम जपने वालों का मन पवित्र रहता है। मन के पवित्र होने से वाणी पवित्र होती है। मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया अपने आप पवित्र हो जाती है। आप भगवान का भक्त बनके तो देखिए, आप श्री महा महिमामय पतित पावन नाम का आश्रय लेकर तो देखिए, जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी आपसे पाप नहीं बनेगा। हरि गुरु संतों का अपराध करने पर ही जीवन में पाप बनते हैं। क्यों पाप बनने लग गया? नाम ओट अब लगी बचो, कल युग मल युग जग जेरो। कल युग न कहकर गोस्वामी जी इसको मल युग कहते हैं। क्या कहते हैं? मल युग। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जल मन मीना। ये कलयुग नहीं है, ये मल युग है। जग जेरो, कलयुग मुझे जेर किए हुए। जेर करना माने कलयुग ने अपने लपेटे में हमको ले रखा है। जेर कियो माने अपने लपेटे में, अपने आगोश में हमको भर रखा है। कुएं में भांग पड़ी है, कलयुग है, सब जगह कलयुग। भगवत रसिक जी महाराज ने कहा, कहां जाओगे बचकर? धाम में जाओगे ना, श्री वृंदावन जाओगे, श्री अयोध्या जाओगे, श्री चित्रकूट जाओगे, कहां जाओगे? धाम में जाओगे। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, जेतिक हरि के धाम तहां काम क्रोध क्रीड़ा करें। भगवत या कलिकाल में रसिक संत कैसे तरें? सब जगह काम क्रोध के प्रसंग दिखाई पड़ेंगे। धाम में पवित्र से पवित्र स्थानों में काम क्रोध के प्रसंग दिखाई पड़ेंगे, लोभ के प्रसंग भी दिखाई पड़ेंगे। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। भजन की प्रवृत्ति वालों को लंका में भी हनुमान जी का सत्संग मिल जाएगा, और भजन सत्संग की प्रवृत्ति नहीं है, उनको धाम में रहकर, मलूक पीठ जैसे पवित्र स्थान में रहकर भी ना भजन मिलेगा ना सत्संग मिलेगा। सत्संग में रुचि नहीं उनकी, भजन में रुचि नहीं उनकी। और हरिगुरु कृपा से जो तनिक भी लगे हुए उनको कोई बाधा नहीं है। पंडित जी, कितना आनंद है, कितना सुखमय वातावरण है। जिनके ऊपर व्यवस्था का भार नहीं है वे तो निश्चिंत हैं। ठाकुर जी की आरती स्तुति में खड़े हो गए, सेवा में उपस्थित, अहरनिश भजन कर सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ भगवान ने कृपा करके अनुकूलता दी है, फिर भी भजन नहीं हो रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है। यह है मलयुग जग जेरो। सारे संसार को कलयुग ने अपने लपेटे में ले रखा है। अब गोस्वामी जी कहते हैं, अब गरीब जन पोषिए, पाइवो नहेरो। हे गरीब निवाज, हे दीन बंधु, हे दया सागर, इस दीनहीन गरीब तुलसीदास का पोषण आप कीजिए। मेरी भारी दुर्दशा हो रही है, आप कृपा कीजिए। महाराज जी, भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है। उनका पवित्र नाम जिह्वा पर बना रहे, उनका पवित्र चरित्र कानों में पड़ता रहे, इससे बड़ी कोई दूसरी कृपा नहीं। इसका आशय है कि पोषण क्या है? आपका नाम निरंतर हमारी जिह्वा पर रहे, आपका चरित्र निरंतर हमारे कानों में पड़ता रहे, बस इतनी कृपा आप कृपा करके करते रहिए। जीवन के अंतिम श्वास तक संतों का संग मिलता रहे, सत्संग मिलता रहे, कथा कीर्तन मिलता रहे, और कुछ नहीं चाहिए।